ओके, इसके बाद अपन बात कर लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, हेडिंग डाली फटाफट से, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इसमें लिखिए, वी नो दैट every linear equation in one variable, we know that every linear equation in one variable has a unique solution, has a unique solution, has a unique solution। देखिए भाई, फॉर एग्जांपल 2x plus 3 is equals to 0, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है बेटा। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करोगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज -3/2। तो ये सॉल्यूशन जो भी है ये कैसा आया, एक यूनिक सॉल्यूशन आया। फॉर एग्जांपल x + 2 is equals to 0। अनदर एग्जांपल लिया अपन ने, x का वैल्यू यहाँ भी कितना आ जाएगा बेटा, दैट इज -2। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? यस। तो अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दे रखी है, चाहे वो वेरिएबल कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे लिख दिया उसने y + 1/2 is equals to 0, तो y का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज -1/2। एक ही सॉल्यूशन आया। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात हो रही है तो वेरिएबल उसमें एक ही रहा होगा, तो वहां से उसका जो भी सॉल्यूशन आएगा वो भी क्या आएगा, एक ही सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। इज दैट क्लियर? यस। ओके, जल्दी से वाले एग्जांपल्स नोट डाउन कर लो इसके बाद। सर डन। ओके, चलिए भाई, अब उसके बाद में अपन बात करेंगे फॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। for linear equation in two variable, linear equation in two variable, let's consider the equation, let's consider the equation consider the equation 2x plus 3y is equals to 12। ये अपन ने कोई भी इक्वेशन कंसीडर की, ओके। तो अपन बोलेंगे लेट्स कंसीडर द इक्वेशन दिस। यहाँ पे अपन को क्या मिलेगा, x is equals to 3 and y is equals to 2 is a solution of this equation। चेक कर लीजिए भैया, x का वैल्यू अपन 3 पुट करें और y का वैल्यू क्या पुट करते हैं, अगर 2 पुट करते हैं तो देखिए जरा ये इक्वेशन क्या मिलने वाली है। 2 into ये हो जाएगा 3x प्लस 3 into y का वैल्यू अपन क्या ले रहे हैं, 2 is equals to 12। देखिए भाई ये कितना हो जाएगा, 6 + 6 is equals to 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, 12 is equals to 12। सेटिस्फाई हो रहा है बेटा, बोथ साइड इक्वल हो रही है। दैट मींस x is equals to 3 and y is equals to 2 is a solution of this linear equation। क्लियर हुई ये वाली बात बेटा अच्छे से? यस सर। ओके ओके, अब इसमें पता चला कि सर आपने तो सीधे सीधे डायरेक्ट x का वैल्यू 3 पुट कर दिया और y का वैल्यू पुट कर दिया, ऐसे हमें कैसे पता चलेगा कि यही सॉल्यूशन होने वाला है? तो ये सॉल्यूशन कैसे आया, कैसे सोचा इस सॉल्यूशन को, है ना, वो एक अलग बात है, वो भी अपन एक्सप्लेन करेंगे उस चीज को। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो भी लीनियर इक्वेशन है कि उसका सॉल्यूशन किस टाइप का आएगा। तो उसके अंदर x का वैल्यू कुछ अलग आएगा और y का वैल्यू कुछ अलग आएगा। x और y दोनों की ये वाली जो वैल्यू है, ये दोनों एक साथ अगर अपन लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो इस सॉल्यूशन को अपन क्या बोलेंगे, द ऑर्डर्ड पेयर
x, y, x, y, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन ने क्या लिया था भैया, 3,2 लिया था, is the solution of linear equation in two way. ये रही बेटा ये वाली बात। ये जो ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं अपन x, y की, x का वैल्यू ये लेना है और y का वैल्यू ये लेना है, इस पूरे कंप्लीट को अपन क्या बोलेंगे, ये जो कंप्लीट सेट है, ये जो कंप्लीट ऑर्डर्ड पेयर है, इसको अपन क्या बोलेंगे, उस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। क्लियर? Yes, sir. जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए बेटा। Sir, done. डन। Yes, sir. ओके, चलिए आगे बात करते हैं। तो इसमें लिख लीजिए, फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन, फॉर फाइंडिंग द solution of, for finding the solution of linear equation in two variables, for finding the solutions of linear equation in two variables, equation in two variables, put the random real values, put the random real values of put the random real values of one of the variable x और y, वे दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल के अपन क्या करेंगे, रैंडम वैल्यू को क्या करेंगे, उस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेंगे, एंड get the value of second variable, get the value of second variable, and Yes. and this set of ordered pair, this set of ordered pair of x and y, this set of x and y is the solution of the linear equation in two variables. Okay, Yes, sir. जो कुछ भी समझाया है समझ में बेटा अच्छे से? Yes, sir. जैसे कि अपने को उसने सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बोला कि फाइंड टू सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, अभी वाली की बात कर लेते हैं, 2x + 3y = 12। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, पुट करेंगे, बताओ कौन से वेरिएबल की वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू पुट करें या y की वैल्यू पुट करें, बताइए जरा, कौन से वेरिएबल की वैल्यू पुट करें, X. y का वैल्यू पुट करें। ओके, तो पुट y = बताओ क्या रियल वैल्यू पुट करें, 1 2 3 0 4 5 -1 -2 क्या पुट करें बताइए जरा, कोई भी एक रैंडम वैल्यू उठा लो, -3। ओके, y का वैल्यू अपन ने -3 पुट किया, पुट y = -3,
इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। इन इक्वेशन 1, तो जैसे ही इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 3 टाइम्स y का वैल्यू अपन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया माइनस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 12। ओके, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -9 और इक्वल्स टू 12। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? x इज इक्वल्स टू आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 और ये 9 इक्वल टू कितना जाएगा, प्लस होगा, तो 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 21। ये 2x होगा, 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो x का वैल्यू अपने पास क्या है बेटा? 21/2 आया। Yes. ओके, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया? x का वैल्यू कितना है? 21/2 और y का वैल्यू कितना होगा? -3। ये क्या हो -3. जाएगा इसका? ये इस लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। चाहो तो x की जगह 21/2 और y की जगह -3 जैसे यहाँ पे पुट करोगे तो ये 12 इक्वल्स टू 12 बन जाएगा। क्लियर हुआ बेटा ये अच्छे से? Yes, sir. सिमिलर y का वैल्यू और क्या पुट करें? y का वैल्यू 0 पुट कर दें Yes. इन द इक्वेशन 1। ओके, तो जैसे ही y का वैल्यू 0 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3 टाइम्स 0 इज इक्वल्स टू 12। तो 3 into 0 तो 0 ही हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या रह 0. जाएगा? 2x इज इक्वल्स टू 12। द वैल्यू ऑफ x इज 6. 6। 12/2 6 हो जाएगा बेटा। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा? 0. ऑर्डर्ड पेयर क्या हो 6 जाएगा? 0. 6 0. 6,0। क्लियर हुआ क्या बेटा ये अच्छे से? Yes, sir. ओके, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा फटाफट से। हो गया नोट डाउन बेटा? Yes, sir. ओके, ओके, चलिए तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 4 different solutions of the equation x plus 2y is equals to 6। और एक बात ध्यान में रखना कि लीनियर इक्वेशन के जब भी अपन सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो सॉल्यूशन हो सकता है कि सबके क्या हो, अलग अलग आए, क्योंकि वो तो डिपेंड करेगा कि x और y की वैल्यू अपन क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ये ना, तो उसके अंदर कोई घबराने वाली बात नहीं है। उसके अंदर अपन x और y की वैल्यू जो है वो रैंडम कुछ भी पुट कर सकते हैं, उसके लिए अपन फ्री है बिल्कुल, ठीक है ना? Yes, sir. ओके, तो जल्दी से 4 सॉल्यूशन निकालो।
हो गया क्या बेटा? Yes, sir. Sir, 4 solutions आए हैं पहले 0 3 एक सेकंड 0 बेटा, 3. एक सेकंड बेटा, Yes. सबके मैच होने चाहिए। ये हो गया एक्स और वाई। बताइए जरा एक्स का वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पुट किया तुमने? बेटा युविका, एक्स का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट किया फर्स्ट Yes, ऑफ ऑल? sir. Sir, 0. 0। तो वाई का वैल्यू कितना आया? Sir, 3. ओके, नेक्स्ट एक्स का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट किया बेटा? Sir, 6. 6। वाई का वैल्यू कितना आया? 0. 0। ओके, नेक्स्ट एक्स का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट किया बेटा? Sir, 1. 1। तो वाई का वैल्यू कितना आया? 5/2. 5/2। ओके, नेक्स्ट एक्स का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट किया बेटा? Sir, 4. 4. 4। ओके, वाई का वैल्यू कितना आया? 1. 1। ओके, और बताइए भी बाकी सबके सॉल्यूशंस क्या है, इसके अलावा और क्या डिफरेंट किया तुम लोगों ने? बेटा हेतल, सूर्यदेव, अवनी, बेटा अवनी आवाज आ रही है क्या? यस सर। बेटा क्या बात है, आजकल क्लासेस बिल्कुल कम अटेंड करना, क्या चक्कर है भाई? बोलो बेटा, क्लासेस अटेंड क्यों नहीं कर रहे हो आजकल? सर वो बीच में हेडेक था तब क्लासेस अटेंड नहीं की थी। अच्छा, कितना हेडेक था बेटा? सर एक दिन मैं मार्केट गई थी, एक दिन फोन दीदी और लेके गए थे, उनको फॉर्म वगैरह भराने थे तो 2 दिन? अच्छा, हेडेक कितने दिन रहा? 2 दिन। 2 दिन हेडेक रहा, 4 दिन इसके अलावा? सर 4 दिन ही क्लास अटेंड नहीं की थी। अच्छा बेटा, ये गलत बात है बेटा, है ना? बहानेबाजी तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं अपन, नहीं क्या? यस सर। सॉरी सर। तो फिर बेटा सॉरी किसी बात का सॉल्यूशन थोड़ी ना है। ये तो बस ये अंग्रेजों के चौंसले हैं, वो छोड़ गए यहाँ पे कि कुछ भी कर दो और उसके बाद सॉरी बोल दो। सॉरी बोलने से क्या होगा? तुम्हारा जो वो प्रीसियस टाइम है वो तो वापस नहीं आ जाएगा ना। सॉरी किसी बात का सोल्यूशन नहीं होता। ऐसे तो कोई भी कुछ भी ऐसे करेगा और फिर बोलेगा सॉरी है लो। ऐसे मैं तुम लोगों की महीने भर क्लास ले लूँ और फिर बोल दूँ सॉरी बेटा, इतने में काम चल जाएगा क्या? हुँ? नहीं होता ना ऐसा, गलत बात है बेटा। देखो, और कुछ करो नहीं करो, एटलीस्ट क्लास रेगुलर अटेंड करो, ठीक है ना? आगे से ध्यान रखना। यस चलिए भी, सर। उसके अलावा बताइए जरा, और किसी ने कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की क्या बेटा? हेतल, हेतल बिटिया रानी, फाइंड आउट किए क्या सॉल्यूशंस? बेटा हेतल, आवाज आ रही है क्या? बेटा ये बिल्कुल गलत बात है, जवाब काहे नहीं दे रहे? बेटा सूर्यदेव सिंह, देखो भी ऐसा है, अगर आंसर नहीं दोगे फिर मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा, फिर ज्वाइन भी नहीं कर पाओगे, गलत बात। जल्दी से बताइए फटाफट। हेतल और सूर्यदेव, यस सर।
अरे बेटा तुम्हें बोलना भी आता है? मैं कितनी देर से चिल्लाए जा रहा हूँ, कोई आंसर नहीं। गलत बात है बेटा, ये अच्छी बात नहीं है। तो अंडरस्टैंड? यस। चलिए भैया, तो बताइए बेटा इसके अलावा और क्या एक्स की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट की बेटा तुमने? इसके अलावा और कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है या यही 0, 6, 1 और 4 ही पुट किया एक्स का वैल्यू? सर यही किया है। बेटा युविका आपने तो किया है, मैं हेतल से पूछ रहा हूँ। ओके सर। बेटा हेतल ये समझ में तो आ रहा है ना? यस। ओके समझ में आ रहा है, तो फिर बताइए बेटा इसके अलावा और क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट की? खाली यस बोलने से काम थोड़ी ना चलेगा। समझ में आया तो फिर एक्स की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट की या वाई की क्या रैंडम वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, बताइए बेटा। बेटा हेतल यस सर। बेटा मैं कब से कुछ पूछे जा रहा हूँ। सर यहाँ पर बहुत बारिश हो रही है इसलिए आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। अरे बेटा तो ये बात आप पहले भी बोल सकते थे बेटा। ये समझ में तो आ रहा है ना? यस सर। सर 0 ओके ये प्लस टू बात वाई क्या बेटा? हे भगवान, क्या पता बीकानेर में बारिश वारिश हो रही है क्या? बेटा अवनी कहाँ हो आप? बीकानेर ही तो हो? यस सर। सर बारिश हो मौसम रही है? खराब है। सर बारिश अभी तक तो नहीं चल रही, मौसम खराब है, आंधी वगैरह चल रही है। आंधी वगैरह चल रही है? बेटा आंधी में तो नेटवर्क वैसे भी गड़बड़ नहीं होता ज्यादा। चलिए कोई बात नहीं भैया, जिसको समझ में आ रहा है आ रहा है, नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है। बताओ बेटा अवनी इसके अलावा और एक्स की वैल्यूज क्या क्या सब्स्टिट्यूट की? कोई भी एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बताओ जरा। तो यहाँ से ये वाला सॉल्यूशन हो गया अपना 0,3, ये सॉल्यूशन हो गया अपना 6,0, ये सॉल्यूशन हो गया अपना 1,5/2, ये ऑर्डर्ड पेयर सॉल्यूशन हो गया अपना 4,1। इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन बताइए बेटा। बेटा सूर्यदेव अवनी हेतल कोई भी एक एक सॉल्यूशन और बताओ एक्स का। अरे भैया जी कुछ भी नहीं करना, एक्स या वाई की कोई भी एक रैंडम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट्स इट। सर 2 प्लस सर x इज इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स 2 इक्वल्स वाई टू इज 2, इक्वल 2 प्लस एक्स 2 वाई इज इक्वल्स टू इक्वल 2 पुट किया तो वाई, ओके तो वाई का वैल्यू क्या है बेटा? एक्स का वैल्यू अगर 2 सब्स्टिट्यूट किया तो वाई का वैल्यू कितना आया? तो तुमने कहा कि एक्स का वैल्यू सर यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो कर दीजिए 2, तो हो जाएगा 2 + 2y = 6। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 2y 2। = ये 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 4। तो y का वैल्यू यस कितना आ जाएगा? 2। 2। तो ये हो गया 2,2, एक सॉल्यूशन आ गया। बेटा अवनी एक सॉल्यूशन आप बताइए। बताइए x का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करें बेटा? कोई भी रैंडम वैल्यू पुट करो भले, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
0 1 2 4 6 ये सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं अपन। कोई भी एक रैंडम वैल्यू बताओ क्या सब्स्टिट्यूट करें। बेटा जल्दी से बताओ फटाफट। सिमिलर जैसे x का वैल्यू 3 पुट कर लो, 3 5 -1 -2 -3 कुछ भी पुट करो, बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। जैसे कि मान लो मैंने x का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट किया। यस बेटा। सर y का अगर x का 3 करा तो y का 3/2 हो जाएगा। ओके अभी चेक कर लेते हैं बेटा। तो हो जाएगा 3 + 2y = 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2y = क्या हो जाएगा 6 - 3 दैट इज 3। तो हो जाएगा 2y = 3। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा जी, दैट इज 3/2। ओके तो x का वैल्यू जैसे 3 पुट किया तो y का वैल्यू है 3/2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मान लो कि x का वैल्यू -1 पुट किया अपन ने। x का वैल्यू माइनस पुट करो यहाँ पे, -1 प्लस ऑफ 2y = 6। तो द वैल्यू ऑफ 2y इज, 2y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू जाके प्लस हो जाएगा, दैट इज 2y = 7। सो द वैल्यू ऑफ y इज 7/2। तो x का वैल्यू हुआ -1, देन y का वैल्यू कितना आ गया 7/2। ऐसे ही कितने भी सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, है ना। यस सर। अरे आया क्या सबको अच्छे से समझ में बेटा ये। यस सर। ओके जल्दी से नोट डाउन करो भैया। सर डन। ओके उसके बाद हेडिंग डालिए ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। तो भाई जैसे भी अपने को ग्राफ अगर फाइंड आउट करना होगा तो बेटा अपन क्या करने वाले हैं अभी, जैसे अपन ने बोल दिया एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x + 2y = 6। अभी वाली जो इक्वेशन थी उसका अपने को क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। ओके यस सर। ओके तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से क्या करेंगे, फर्स्ट we have to find the ordered pair of solutions। ये रे वाली बात बेटा जी यस सर। कि ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट कर डाले भैया। अभी भी अपन ने जिस टाइप से फाइंड आउट किए थे, क्या क्या फाइंड आउट किए थे बेटा जी, जल्दी से मैं एक बार के लिए देख लेता हूँ जो जो मुझे याद है, या सीधे डायरेक्टली लिख देता हूँ। जैसे कि मैंने x का वैल्यू अगर 0 पुट किया तो y का वैल्यू 3 आ गया था। 3 x का वैल्यू 6 पुट किया था तो y का वैल्यू 0 0 आ गया था। ओके फिर उसके बाद नेक्स्ट अपन ने 1 4 पुट किया था x का वैल्यू, तो y का वैल्यू 1 आ गया था। नेक्स्ट जैसे x का वैल्यू अपन ने क्या पुट किया था बेटा जी 1 1। x का वैल्यू अगर 1 पुट किया y का वैल्यू 5/2 आ गया था। ओके नेक्स्ट अपन ने x का वैल्यू क्या पुट किया बेटा 2 2 पुट किया था क्या। ओके चलिए 2 पुट कर लेते हैं। जैसे x का वैल्यू 2 पुट किया तो y का वैल्यू भी 2 आ जाएगा। जैसे x का वैल्यू अपन ने 3 पुट किया तो y का वैल्यू कितना आ गया बेटा जी। ओके चलिए -1 रख लेते हैं। जैसे -1 पुट किया तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 7/2 हो जाएगा बेटा जी। 7/2 यस ओके नेक्स्ट अपन ने क्या लिया बेटा जी -1 के बाद और कुछ लिया था क्या 3 ले लिया था। तो जैसे 3 ले लोगे तो कितना आ जाएगा 3/2। 3/2 ओके बस इतने सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए थे। यस सर। चलिए तो देखिए भी कोई भी जो लीनियर इक्वेशन है
उसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए अपने को मिनिमम रिक्वायर्ड जो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सॉल्यूशंस है वो कितने होने चाहिए, 2 ऑर्डर्ड पेयर, मिनिमम 2 ऑर्डर्ड पेयर होंगे तो अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है वो प्लॉट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर हुआ क्या ये वाली बात बेटा? Yes. कोई से भी 2 सॉल्यूशन, 2 से ज्यादा एक्स्ट्रा अपन कितने भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो अपने पेयर 2 4 5 10 15 20 कितने भी सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं उसके अलावा, ठीक है। Yes. एटलीस्ट 2 होने चाहिए। क्लियर ये वाली बात बेटा अच्छे से? Yes. तो एटलीस्ट 2 चाहिए, तो अपन थोड़ा सा और उसमें थोड़ा सा सटीक ग्राफ बनाने के लिए अपन क्या करेंगे उसके अंदर, कम से कम अपन एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, 3 ऑर्डर पेयर होने चाहिए, क्योंकि 2 ऑर्डर पेयर में हो सकता है कि एक ऑर्डर पेयर अपना क्या हो गया हो, गलत हो गया हो, ठीक है ना। कोई भी एक मान लो बाय मिस्टेक बाय कैलकुलेशन वो क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है ना, रॉन्ग हो गया। तो उस चक्कर में फिर अपन क्या करेंगे,